क्लास 10 मैथमेटिक्स NCERT प्रश्नावली 3.1। प्रश्न 2, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। इस प्रश्न के 3 भाग हैं और तीनों भागों को हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। इससे पहले फार्मूले को हम देख लेते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है। जब दो रेखाओं में A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं, या हम कह सकते हैं केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल। और इसका ग्राफ कैसे बनता है? देखिए, इसका ग्राफ एक रेखा ऐसे जाएगी और दूसरी रेखा ऐसे आएगी, एक जगह पर भी क्रॉस करेंगी। ठीक है। अब आता है फार्मूला नंबर 2, A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तब क्या होता है? रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं और इनका कोई हल नहीं होता है। और इनका ग्राफ कैसे बनता है? इनका ग्राफ ऐसे बनता है, एक रेखा ऐसे और इसके समांतर दूसरी रेखा जाती है। ये कहीं भी आपस में नहीं मिलती हैं, इनके बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर बराबर होती है। अब यहाँ पर आता है फार्मूला नंबर 3, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तब क्या होता है? रेखाएं समपाती रेखाएं होती हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इनका ग्राफ कैसे बनता है? एक रेखा पर दूसरी रेखा का भी ग्राफ बनता है, दूसरी रेखा भी इसी रेखा पर होती है। ठीक है। तो यहाँ पर यह देखा जा सकता है कि एक रेखा दूसरी रेखा को कई स्थानों पर स्पर्श करती है, जो कि गिनना असंभव है। इसीलिए यहाँ कहा गया है अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 3.1। क्वेश्चन 2 पार्ट 1, 5x माइनस 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ पर ये दो रेखाएं हैं और इसमें हम क्या करेंगे? पहली रेखा से हम निकालेंगे A1 B1 C1। तो A1 क्या है यहाँ पे? 5। B1 क्या है? -4। C1 क्या है? 8। अब दूसरी रेखा से हम निकालेंगे A2 B2 C2। A2 क्या है? 7। B2 क्या है? 6। C2 क्या है? -9। अब हम निकालेंगे A1/A2। A1/A2 ये हमारा है 5/7 और यही हम निकाल लेते हैं B1/B2 बराबर -4/6। इसे काट के छोटा कर सकते हैं, 2 दूना 4, 2 3 6। तो क्या आ जाएगा? -2/3। तो आगे C1/C2 निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि A1/A2 और B1/B2 ये दोनों ही बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि A1/A2
इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। तो यहां पर इसका उत्तर क्या होगा? इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। और ये इसका आंसर है। अब आता है इसका पार्ट सेकंड। इसमें है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। और दूसरा समीकरण है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो पहले समीकरण से हम निकालेंगे। पहले समीकरण से A1 9 आ गया, B1 3, C1 12, A2 B2 C2 दूसरे समीकरण से निकालेंगे। A2 18, B2 6, C2 24। अब A1 बट्टे A2 निकालेंगे। A1 बट्टे A2 ये कितना आएगा? 9 बट्टे 18। इसको काट सकते हैं तो 9 कम 9 9 दूनी 18 आ गया 1 बट्टे 2। इसी प्रकार B1 बट्टे B2 हम निकालेंगे 3 बट्टे 6, 3 बट्टे 6 इसे भी काट देंगे तो 1 बट्टा 2। अब निकालेंगे C1 बट्टे C2, C1 बट्टे C2 इज इक्वल टू 12 बटे 24 बराबर 1 बटे 2। तो यहाँ पर हमने देखा क्योंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 और ये तीनों आया है 1 बटे 2, इसलिए रेखाएं समपाती हैं। भाग 3 इसका इसमें है 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y प्लस का 10 बराबर 0। और दूसरा है 2x माइनस y प्लस में 9 बराबर 0। तो यहाँ पहले समीकरण से हम निकालेंगे। A1 6 आ गया, B1 माइनस 3, C1 10, A2 कितना है? 2 है, B2 माइनस 1, C2 9। अब निकालेंगे हम A1 बट्टे A2 बराबर 6 बट्टे 2। जब काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 बट्टे 1, 2 3 6, 2 कम 2 3 बट्टे 1। अब निकालेंगे B1 बट्टे B2, इसे देखते हैं माइनस 3 बटे माइनस 1, माइनस से माइनस कट जाएगा 3 बट्टे 1। अब निकालेंगे C1 बट्टे C2, ये क्या है? 10 बट्टे 9। ये कटेगा नहीं तो 10 बटे 9 ही आएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है, पर ये जो है इनके बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, इसलिए रेखाएं समांतर है। इस प्रकार इसका भी आंसर क्लियर हो गया।